Dear students, in this session we will discuss about standard 9 poem which is the poem of unit number 1 और उसके जो पहली पोएम है यूनिट नंबर 1.1 Walk a little slower. Remember, this poem is a request of a child to his father. ये जो पोएम है एक चाइल्ड है, एक बेबी है, एक you may say that he is a little boy and he is requesting his father. वो अपने फादर से रिक्वेस्ट कर रहा है to walk slow, धीरे चलने के लिए, because the boy और the poet is following his father's footstep. जैसे कि हम जानते हैं कि आज का दौर जो बहुत फास्ट है, पेरेंट्स जनरली जो अपने जो उनके जो चिल्ड्रन होते हैं, उनके जो बेबीज, उनके जो बच्चे होते हैं, उन पर उतना केयर नहीं कर पाते, उनके पास वक्त नहीं होता है. तो यहाँ पर जो बच्चा है, ही जो चाइल्ड है, वो अपने फादर को एक आइडियल मानता है और उनकी जो एक्टिविटीज है, उनकी लाइफ की जो अचीवमेंट है, उसको अपनाना चाहता है. तो इसलिए वो अपने फादर से रिक्वेस्ट कर रहा है. नाउ लेट्स स्टार्ट. द टाइटल ऑफ द पोएम इज वॉक अ लिटिल स्लोअर. नाउ सी द फर्स्ट स्टैंजा. द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम इज वॉक अ लिटिल स्लोअर डैडी, said a little child so small. I am following in your footsteps and I don't want to fall. In the first stanza, poet says that walk a little slower, daddy, said a little child so small. A little child, a small child, so small, जो कि अभी बहुत छोटा है, and he is requesting his father that walk a little slower. थोड़ा धीमे चलिए, थोड़ा आहिस्ता चलिए. आई एम फॉलोइंग इन यूर फुट स्टेप्स. फुट स्टेप्स, कदमों के निशान. द चाइल्ड इज फॉलोइंग, फॉलो करना, फर्मोबरदारी करना, अमल करना, पीछा करना. तो वो अपने फादर के फुट स्टेप पर को जो फॉलो कर रहा है, उनके नक्शे कदम पर चल रहा है. फुट स्टेप मीन्स नक्शे कदम, कदमों के निशान, उसको वो फॉलो कर रहा है. एंड I am following your footsteps and I don't want to fall. If the father is walking speedily, अगर फादर जो स्पीडली चल रहे हैं and the baby and the child जो है the son is following the footstep, and if the baby also tries to walk fastly, it may be happen that he will fall, वो गिर जाएगा. तो इसीलिए वो अपने फादर से रिक्वेस्ट कर रहा है कि you should walk slowly, you should not walk too fast. Because it may be possible that I will fall. हो सकता है कि मैं गिर पड़ूं, इसलिए अपने फादर से रिक्वेस्ट कर रहा है you should walk slowly. The next stanza. Sometimes your steps are very fast. Sometimes they are hard to see. So walk a little slower, daddy, for you are leading me. In the next stanza, poet says that sometimes your steps are very fast. Sometimes what happen, कभी कभी क्या होता है, the steps of the father, जो फादर के कदम है, the steps are so fast, बहुत तेज होते हैं. Sometimes they are hard to see, hard to see, it is difficult, मुश्किल होता है to see, footstep को देख पाना मुश्किल हो जाता है. So walk a little slower, daddy, for you are leading me. क्योंकि आप मेरी लीड कर रहे हैं. लीड मीन्स रहनुमाई करना, मैं आपके नक्शे कदम पर चल रहा हूं. एंड समटाइम ये होता है, डिफिकल्टी आती है कि आई कैन नॉट सी योर फुट स्टेप्स, आपके फुट स्टेप्स मैं देख नहीं पाता हूं, तो इसलिए मैं आप कदमों से कदम मिलाकर नहीं चल पाता हूं, इसलिए यू शुड वॉक स्लोली. नाउ नेक्स्ट स्टैंजा. समडे व्हेन आई एम ऑल ग्रोन अप, यू आर व्हाट आई वांट टू बी, देन आई विल हैव अ लिटिल चाइल्ड हु विल वांट टू फॉलो मी. अब यहां पर अपने फ्यूचर के बारे में जो सन है वो कह रहा है. क्या कहता है? समडे व्हेन आई एम ऑल ग्रोन अप, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा. इन फ्यूचर, समडे किसी दिन, इन फ्यूचर, व्हेन आई विल ग्रोन अप, यू आर व्हाट आई वांट टू बी, और यू आर व्हाट आई वांट टू बी, आप, मैं जो कुछ चाहता हूं और आप अगर वही होते हैं, जैसा मैं चाह रहा हूं कि आप स्लो चलो, आप आहिस्ता चलो, मैं आपको फुट स्टेप्स को फॉलो करता हूं और आप ऐसा ही करते हैं, आप आगे बढ़ने में मेरी मदद करते हैं, आपके जो भी अचीवमेंट्स हैं वो अगर मेरे लिए इंस्पिरेशन बनते हैं, देन आई विल हैव अ लिटिल चाइल्ड. और उस वक्त जैसे मैं आज लिटिल चाइल्ड हूं एंड यू आर
माई फादर इन फ्यूचर आई विल बी ऑन द प्लेस ऑफ यू, मैं आपकी जगह हूंगा, एंड देयर विल बी अ लिटिल चाइल्ड लाइक मी, और मेरा अपना बच्चा होगा मेरी तरह, विल वांट टू फॉलो मी। और जैसे टुडे आई वांट टू फॉलो यू, those days in future that child would like to follow me, वो मुझे फॉलो करना चाहेगा, and I want to lead just right। नेक्स्ट स्टेंजा में पोएट कहता है and I would want to lead just right and I know that I was true, so walk a little slower daddy for I must follow you, and I would want to lead just right। और उस वक्त आई वुड वॉन्ट टू लीड जस्ट राइट में उसी तरीके से रहनुमाई करना चाहूंगा जैसे मैं भी चाहता हूं कि आप मेरी रहनुमाई करो, एंड नो दैट आई वॉज ट्रू। और फिर मुझे उस वक्त ये एहसास होगा कि दैट आई वॉज ट्रू, जो मैं आपसे जो कुछ कह रहा था मैं सही था, आई वॉज ट्रू, मैं सच्चाई पर था, मैं सच बात कह रहा था। सो वॉक अ लिटिल स्लोअर डैडी, देयरफॉर डियर डैडी वॉक स्लोअर, लिटिल स्लोअर, a bit slower, for I must follow you, क्योंकि मुझे आपके नक्शे कदम पर चलना है। So this is the poem by unknown poet, the writer, the author is unknown। तो इस तरीके से इस पोएम में हमने देखा कि जो पोएट है अपने फादर से रिक्वेस्ट कर रहा है अबाउट आवर फ्यूचर, अपने मुस्तकबिल के बारे में। So now try to understand this poem by reading the text book। टेक्स्ट बुक में जो पोएम दी हुई है उसे आप पढ़िए, उसको रीड कीजिए और इस पोएम को और अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। एंड इन द नेक्स्ट सेशन वी विल डिस्कस अबाउट द गिवन एक्टिविटीज ऑफ दिस पोएम एंड आल्सो हाउ टू राइट द अप्रिसिएशन ऑफ दिस पोएम, इसके बारे में भी हम मालूमात हासिल करेंगे। सो we will meet in next session. Till then, goodbye।